अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स को कवर करेंगे। हिस्टोरिकल चार्ट्स देखेंगे और मार्केट्स में जो भी आपकी मोमेंटम अभी के लिए चल रही हैं उस पर नज़र डालेंगे। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि AME समझाएं। AME होता है दोस्तों आपका एक्यूमुलेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम अभी के लिए सीखेंगे और इसके अलावा मार्केट्स में अभी के लिए हम कौन से जोन पर हैं। ठीक है, और काफ़ी दोस्त ये भी पूछते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम में अगर लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाय किया जाए स्पॉट में तो कैसे रहेगा। अभी तो मार्केट भी आपकी काफ़ी नीचे है, तो इट मीन्स कि सारी गाइडेंस अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छी खासी तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। टेक्निकल एंड्स पे तो हमारे पास अभी के लिए कुछ इतना ख़ास नहीं है, पर जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कहा ही था कि तकरीबन 3-4 दिन हमारे पास वॉल्यूम नहीं रहेगा। ठीक है, और US सेशन जब आपकी ऑफ होती है, इट मीन्स के सैटरडे और संडे वाला दिन, तो उसमें तो वैसे भी आपका वॉल्यूम नहीं रहता। तो टेक्निकल को हम इस वीडियो में दोस्तों बहुत कम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ को और आपके ऐसे समझे जो समझने और समझाने वाली बातें, सीखने वाली बातें, वो चीज़ें काफ़ी सारी होंगी इस वीडियो में। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो मार्केट को, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स को समझना चाहते हैं हिस्ट्री पैटर्न से, और अभी के लिए प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और इट मीन्स के नियर फ्यूचर में आपके मार्केट्स जो हैं ये कहाँ तक जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मार्केट में अभी के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी न्यूज़ चल रही हैं या हम कौन से ऐसे जोन में ट्रेड हो रहे हैं अभी के लिए, ये सब मालूमात मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हम न्यूज़ की तरफ, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बिल्कुल लास्ट में जाएंगे और वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये AME क्या चीज़ होती है। दोस्तों स्टार्ट हम न्यूज़ से करेंगे कि अभी के लिए हॉट टॉपिक जो मार्केट में चल रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहली न्यूज़ हमारे पास है, कार्डानो टू गेट फर्स्ट USD बैक्ड स्टेबल कॉइन बाय 2023 विद न्यू प्राइवेसी ब्लॉकचेन एंड टोकन। ठीक है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है मार्केट में, स्पेशली जब बात होती है कार्डानो की। ऑलरेडी 30 to 32 सेंट्स के आसपास इसकी प्राइस आ चुकी है, तकरीबन $3 का हाई भी कार्डानो में लग चुका है। तो आप खुद सोचें कि तकरीबन 90% की डेप्रिसिएशन है। और अगर आप ये पूछते हैं कि मैक्सिमम कार्डानो कहाँ तक जा सकता है, तो अभी अगर इसमें जो गुंजाइश रह चुकी है नीचे जाने की, वो आप ऐसा समझें कि 30 to 40% मार्केट इसकी और भी नीचे जा सकती है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कार्डानो से रिलेटेड एक और भी न्यूज़ है, कार्डानो द हॉट स्वैप फंक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ ADA। ठीक है, ये भी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी है कार्डानो की। ये सारी रिसेंट न्यूज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सोलाना की न्यूज़ है, रियल विजन CEO सेज सोलाना इज़ अ ग्रेट ब्लडी अपॉर्चुनिटी एट करंट प्राइस लेवल। ठीक है, ये जो उनके CEO हैं उनकी बातें चल रही हैं। सोलाना की जो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस डाउन है, उसकी मेजर रीज़न हम सबको पता है कि FTX एक्सचेंज का मेल्ट डाउन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है दोस्तों यू टुडे पर है, शिप एक्सेप्टिंग फुली क्रिप्टो इंटीग्रेटेड रेस्टोरेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया अबाउट टू ओपन। तो इट मीन्स कि जितनी भी न्यूज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इनका आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिविटी की तरफ आपकी मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रही है। ठीक है, पेंटेरा बाइज 140 मिलियन बिटकॉइंस, काफ़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है। और इसके अलावा हमारे पास है, डेफी प्लेटफॉर्म सी प्रॉफिट्स अमिड FTX कोलैप्स एंड CEX एक्सोडस फाइनेंस रीडिफाइंड। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम मार्केट्स में देखते हैं तो हमें न्यूज़ के एंड पर काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें अभी के लिए नज़र आ रही हैं। जो आपकी नेगेटिव न्यूज़ थी दोस्तों, स्पेशली आपकी FTX की, उसके साथ एक और भी न्यूज़ आई थी तकरीबन 7 नवंबर को। ठीक है, ये आपने देखना ही, इट मीन्स कि बिल्कुल नॉर्मल न्यूज़ नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस हेल्प्ड ईरानियन फर्म्स ट्रेड 8 बिलियन डिस्पाइट सैंक्शंस। अब ईरान में हम सबको पता है कि सैंक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो ईरान के साथ कोई भी बंदा या फर्म, बिजनेस अगर जो वो ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी पूछ गछ होती है। ठीक है, ये तकरीबन मामलात में पढ़ चुका हूँ, 2017 और 18 से इनके इट मीन्स के ट्रांजैक्शन चल रही हैं, और अभी अगर टोटल आप जिस फिगर के साथ आ सकते हैं तो आपका 10 बिलियन है। पर 7 नवंबर की न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है ना दोस्तों आपकी FTX की वजह से ओवरशेडो हो चुकी है। ठीक है, तो अभी के लिए इट मीन्स कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या पड़ेगा वो इतना ख़ास नहीं पड़ सकता, क्योंकि मेजर कोलैप्स और जो मेजर आपका मेल्ट डाउन था उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, और उसकी वजह हम सबको पता है कि FTX एक्सचेंज का जो भी फॉल या मेल्ट डाउन था वो उसकी मेजर रीज़न है। अभी हमारी मार्केट्स जो हैं ये इट मीन्स के एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में चल रही हैं। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि एक तो AME को समझते हैं, मार्केट के पैटर्न्स देखते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं। इट मीन्स के सीखने वाली बातें जो भी हैं वो हम अभी उसकी तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन से करेंगे। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि भाई मार्केट्स तो डाउन है, आया अभी के लिए हम लोग इंटर हो सकते हैं स्पॉट में, स्पेशली आपके बिटकॉइन और इथीरियम में, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मार्केट आपकी 50 या 70 हज़ार के आसपास थी तो उस टाइम भी बहुत से ऐसे लोग थे जो स्पॉट में इंटर हुए थे, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, जब 52 हज़ार के नीचे आपकी क्लोजिंग्स लगी हैं, मार्केट ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जो है वो आपकी पकड़ ली थी और अभी हमारी मार्केट तकरीबन 16,000 और 16,500 के आसपास ट्रेड हो रही है। अगर आप उस एंगल से देखते हैं फिर तो मार्केट में इट मीन्स के 20,000 के नीचे कहीं भी आप बाइंग कर सकते हैं। पर मैक्सिमम वो कौन से ऐसे जोन हैं जहां पर अभी के लिए बीटीसी की मार्केट जा सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो मेरे पास लेवल आ रहा है वो आप ऐसा समझें कि 14,000 का लेवल है, और सेकंड जो मेरे पास मोस्ट एक्सट्रीम लेवल की अगर आप कह सकते हैं कि यार ये बस मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, डिमांड जोन, वो है एग्जैक्टली आपके 12,000 से लेकर 12,400 का एरिया। अब आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं जब से मार्केट स्टार्ट हुई है तो 12,000 इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। एक बार यहाँ ब्रेक हुआ है, उसके फ़ौरन बाद मार्केट नीचे आ गई थी, काफ़ी स्ट्रगल किया है और तकरीबन 2020 तक आपकी मार्केट जो है बीटीसी की वो 12,000 के नीचे ही ट्रेड हुई है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी डिमांड जोन है, आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ तक आपकी मार्केट मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो में बीटीसी की जा सकती है, ठीक है। अब एएमई की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्त पूछ रहा था भाई कि एएमई क्या होता है और अब अभी के लिए हम लोग कौन से ऐसे जोन में हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन जून 2022 से लेकर रिसेंटली अभी तकरीबन 4 नवंबर तक हम लोग एक्यूमुलेशन जोन में थे, ठीक है। एक्यूमुलेशन जोन होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो रेंज मैं आपको बताता हूँ ना डेली में, ये डेली की रेंज नहीं होती। एक्यूमुलेशन में आप हमेशा वीकली रेंज उठाते हैं कि मार्केट एक रेंज में चल रही होती है। रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 18,000 से लेकर 24 से 25,000 की थी। यहाँ पर आपकी मार्केट इट मीन्स कि आप खुद सोचें कि तकरीबन 4-5 महीने ट्रेड हुई है। उसके बाद अभी जिस जोन में है हम, वो है आपका मैनिपुलेशन जोन, ठीक है। ये चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पूरा जोन जो था दोस्तों आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं ड्राइंग करूँ तो आपको काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये पूरा जोन हमारा एक्यूमुलेशन का जोन था और मैंने आपसे कहा था कि 17,500 के नीचे अगर आपकी मार्केट्स में क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो फिर हम लोग इट मीन्स के एक डाउन ट्रेंड में जाएंगे और एक्सपेंशन होगी आपकी डाउन ट्रेंड में। और उसके बाद अभी के लिए जो आपकी मार्केट है ये मैनिपुलेशन जोन में है। अब बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कि यार हम लोग इट मीन्स के मार्केट में एंट्री कहाँ लगाएं। दोस्तों मार्केट में देखें, जब आपकी मार्केट एक्यूमुलेशन मोड में हो, अगर आप उस एंड पर ट्रेड करना चाहते हैं, या आपकी मार्केट जब मैनिपुलेशन जोन में हो, तो इट मीन्स कि फिर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता मार्केट मैक्सिमम आपकी कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो एक सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इवन कि मैं आपको डाउ जोन्स के चार्ट पर ले जाकर भी बताऊंगा। जब आपका रिसेशन आया था उस टाइम में मार्केट क्या हुआ था, कैसे मार्केट एक्यूमुलेशन से आपकी चली गई थी मैनिपुलेशन जोन में, और मैनिपुलेशन जोन जब ओवर हुआ है तो फिर मार्केट में किस हिसाब का एक्सपेंशन आया था, वो सारी चीज़ में मैं आपको अभी के लिए क्लियर कर दूंगा। तो वो दोस्त जो लॉन्ग टर्म के लिए उठा रहे हैं मार्केट में, तो उनके लिए तो अभी भी मार्केट में कोई इतनी इट मीन्स के 50,000 की प्राइस पे भी बहुत सारे लोग रेडी थे, 30,000 पे भी इट मीन्स के लाखों लोगों ने बीटीसी बाय किया होगा। अभी आपकी मार्केट तकरीबन 16,000 की और 12,000 मैक्सिमम लग रहा है कि आपकी बिटकॉइन जा सकती है। अगर आप कोई चीज़ लॉन्ग टर्म का सोच के बाइंग करते हैं तो इट मीन्स के फिर 2-4 हज़ार पॉइंट का फ़र्क अगर आप उसमें वेट करते हैं तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर मैनिपुलेशन जोन से निकल के ये जो अभी आपका जोन चल रहा है ना मैनिपुलेशन का है, ये मैक्सिमम 12,000 तक भी काफ़ी आराम से जा सकता है। सबसे अच्छी जो एंट्री की स्ट्रेटजी होती है वो आपकी होती है जब आपकी एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाए। अब एक्सपेंशन स्टार्ट होने का क्या सिनेरियो होगा, जब आपकी मार्केट रिसेंट मोस्ट ये आपका एक्यूमुलेशन जोन जो है इसके ऊपर वीकली 1 या 2 क्लोजिंग दे दें, तो फिर आप समझें कि आपकी मार्केट एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन में चली गई है और फिर वो अपने नए हाइस को ट्राई करेगी। इट मीन्स कि जो रिसेंट हाई थे उसे भी आपकी मार्केट ब्रेक करेगी और काफ़ी इट मीन्स कि आप ऐसा समझें कि रिसेंट हाई से भी 30 to 68% तक आपकी मार्केट में एक्सपेंशन इतनी आती है मार्केट में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ डाउ जोन्स के चार्ट पर ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए कि एग्जैक्टली AME होता क्या है। दोस्तों स्टार्ट हम डाउ जोन्स से करेंगे क्योंकि AME को समझने के लिए
आपके पास हिस्ट्री चेक होना ज़रूरी है कि लास्ट टाइम इसका, इट मीन्स कि जो अभी के लिए एग्जैक्टली मोमेंटम चल रहा है मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का, उसमें हिस्ट्री में आया हमारे पास कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको को रिलेट करके आप एग्जैक्टली आने वाली मार्केट की सिचुएशन समझ सकें। तो डाउ जोन्स दोस्तों ये अमेरिका का बहुत बड़ा इंडेक्स है, इसमें यूएस की 30 बड़ी जो मेजर मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं वो लिस्टेड हैं। ठीक है, ये मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि सन 2007 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 14,500 और 14,000 के बीच में। ठीक है, ऑल टाइम हाई था ये उस हिसाब से। उसके बाद 2008 में हम सबको पता है कि मार्केट में 8 और 9 में रिसेशन आ गया था और काफ़ी बुरी हालत हो गई थी मार्केट की। ठीक है, इसमें अब आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में 14,000 से ड्रॉप आया था ना, इट मीन्स कि ये यूएस इंडेक्स है, बहुत बड़ी मार्केट है ये। ठीक है, तो इसमें 14,000 से आपकी मार्केट गिरी है और लो लगाया उसने तकरीबन 6,400 का। तो आप ऐसा समझें कि 60 to 70% मार्केट में डेप्रिसिएशन आई थी इंडाइसिस के एंड पर। यूएस स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। अब इसमें आप देखेंगे ये जोन जो है, ये वाला, ये जितने भी हफ्ते हैं तकरीबन ये वीकली चार्ट है, ये आपका एक्यूमुलेशन जोन था। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेशन जोन में आप देखें, मैं आपको प्राइस समझा देता हूं कि ऊपर का हमारे पास 9,500 चल रहा था और नीचे जो मार्केट आपकी स्टक हो गई थी वो 7,900। तो आप ऐसा समझे कि तकरीबन 2,500 के पॉइंट में मार्केट आपकी अच्छी खासी महीने, इट मीन्स कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपकी 4-5 महीने जो है ये मार्केट आपकी रिसेशन आया था। मार्केट में काफ़ी प्रॉपर्टी मार्केट उसकी डाउन हो गई थी यूएस की, और वो ग्लोबली मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद मार्केट जो है आपकी मैनिपुलेशन जोन में चली गई थी। ठीक है, मैनिपुलेशन में अब आप देखें कि 7,000 या 8,000 से जब मार्केट ने लो लगाया है तो 2,000 पॉइंट मार्केट आपकी और भी नीचे गई थी। इट मीन्स कि 8,000 के लेवल से। ये इक्विटी मार्केट की बात होती है दोस्तों। 2,000 की मूवमेंट उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी मूवमेंट थी। आप अगर क्रिप्टो मार्केट में इसे लेते हैं 2,000 पॉइंट की उस टाइम की मूवमेंट, तो आप ऐसा समझे कि कम से कम 7 से 8,000 पॉइंट आपके अभी के लिए बिटकॉइन की जो मूवमेंट है। ठीक है, तो इतनी मूवमेंट ये उस टाइम में हुई थी। उसके बाद इस जोन में ये आपका मैनिपुलेशन जोन था, यहाँ पर ओवर हो गया था ये। ठीक है, उसके बाद अभी एक्सपेंशन जोन जो है उसकी कंफर्मेशन कहाँ आई है मार्केट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंशन जोन दोस्तों ये रहा आपका। ठीक है, अब इसको पता कैसे चलेगा कि मार्केट एक्सपेंशन जोन में इंटर हो चुकी है? तो दोस्तों जो आपकी एक्यूमुलेशन जोन थी ये वाली एग्जैक्टली, इसके ऊपर हमारे पास रिपोर्ट हुई थी वीकली क्लोजिंग्स, और यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं कि इधर का हमारे पास मैक्सिमम हाई आ रहा है तकरीबन 9,600 का। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये पूरे जोन में यहाँ से हमारे पास क्लोजिंग स्टार्ट होने आई हैं तकरीबन 9,800 की। उसके बाद आप देखें 9,850 की। उसके बाद वीकली क्लोजिंग इसमें एक्सपेंशन जोन में जब आप देखेंगे तो सिर्फ आप वीकली जोन देखेंगे, उसमें डेली क्लोजिंग्स को आप नहीं देखते। ठीक है, उसके बाद देखें मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया है, एक्सपेंशन जोन में एंटर हुई है। अब मैं आपको मूवमेंट दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली उसके बाद हमारे पास मूवमेंट क्या आई है। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि ये मूवमेंट थी मार्केट की। ठीक है, ये सारी आपकी यहाँ पर गेम डली है, और उसके बाद अभी के लिए आपकी मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा था डाउ जोन्स का तकरीबन 36,000। तो ये होती है मार्केट में एक्सपेंशन। ठीक है, एएमई को समझने के लिए डाउ जोन्स का चार्ट मैंने इसलिए चुना था कि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए। और इसी की तरह आपकी नेस्डेक में भी थी। नेस्डेक जो है ये आपका तकरीबन 100 स्टॉक्स जो हैं वो इसमें लिस्टेड हैं। ठीक है, टोटल टेक से रिलेटेड है आपका नेस्डेक। उसमें भी सेम चार्ट है, पर इस चार्ट पर आपकी क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि एएमई आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ, हल्का फुल्का उसकी भी डिमांड और सप्लाई जोन्स को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपसे कह दिया था कि हमारे पास कुछ इतनी खास मूवमेंट नहीं रहेगी अभी के लिए। तो मंडे वाले दिन से इट मीन्स कि अभी तक हमारे पास 1200 के नीचे इथीरियम की जो क्लोजिंग है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अभी भी ऊपर जाने का मार्केट का इट मीन्स के चांस है। 1330 तक मार्केट में हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है। अब मेजर ट्रेंड इसका क्लियर होगा दोस्तों मंडे या ट्यूसडे वाले दिन के एग्जैक्टली मार्केट किस टाइप में मोमेंटम पकड़ती है। अगर 1200 के नीचे क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आपकी मार्केट ऐसा समझे कि 1100 तक जा सकती है, और अगर 1225-30 के ऊपर अगर मार्केट आपकी, या ऐसा समझे कि 1240 के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है
तो आने वाले हफ्ते में, तो फिर आपकी मार्केट 1330 तक भी काफ़ी आराम से जा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि अभी के लिए हम लोग कौन से जोन में ट्रेड हो रहे हैं और मार्केट इट मीन्स के एक्सट्रीम में कहाँ तक जा सकती है और उसके बाद मार्केट में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बन सकती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।